everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज कैश बुक. आज हम कैश बुक का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो है हमारी 2 कॉलम वाली कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है, चलिए मैं करवा रही हूँ टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 11 एज पर योर बुक. हो सकता है आपकी बुक अगर थोड़ी ओल्ड वर्जन की हो तो ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आगे या पीछे होगा, वो आप देख लीजिएगा. बाकी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द नोट्स, उसमें मैं अटैच कर दूंगी क्वेश्चन भी. शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पहले फॉर्मेट बना लें, आप भी जल्दी जल्दी बनाइए मेरे साथ. मैं भी शुरू करती हूँ बनाना. यूज स्केल ऑलवेज फॉर ड्रॉइंग फॉर्मेट्स. अगर आप स्केल से फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो फिर बहुत अनटाइडी काम लगेगा. दो में डिवाइड करना है और इससे भी 2 में डिवाइड करना है क्योंकि एक कैश का कॉलम बनेगा यानी एक बैंक का. अब डेट का कॉलम भी बना दो. डेट के बाद 2 छोटे कॉलम और बनाने होते हैं. किसके? वाउचर नंबर के एंड लेजर फोलियो के. अभी ना मैं इसे बहुत ज्यादा पतला बना रही हूँ, मैं इसमें कुछ लिखूंगी नहीं. आप भी एग्जाम में सबसे छोटे कॉलम इसके ही बनाना. ओके, और जी एक ऊपर भी बना दें. चलिए स्पेस नहीं बचेगी लिखने की, कोई बात नहीं. अब लिखना चालू करते हैं. कैश बुक. किसकी कैश बुक है जी? लिखा है 2 कॉलम कैश बुक है गुरमान की. ठीक है, कैश बुक डबल कॉलम गुरमान आप ऐसे लिख सकते हो. कैश क्या होती है? असेट होती है. असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है. तो हमेशा बेटा डेबिट राइट हैंड साइड में प्लस वाली चीजें आएंगी या क्रेडिट में माइनस वाली. डेट लिख लो भैया, इससे कर दो थोड़ा छोटा. डेट, डेट. पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स. फिर आ गया हमारा कैश का कॉलम, ये आ गया हमारा बैंक का कॉलम. ठीक है, करना शुरू करते हैं. देखो लिखा है जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड. पेन चेंज कर लूं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड दे रखा है. कैश तो हमारी असेट होती है. असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो डेबिट साइड में 1 लाख का बैलेंस लिखना है 1 अप्रैल को. डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 1 लाख. ठीक है, डेट क्या है? 1 अप्रैल. 1 अप्रैल. आगे ना मैंने ना डेट के कॉलम बहुत पतले पतले से बनाए हैं तो मैं अप्रैल बार बार नहीं लिखूंगी, आपको सिर्फ डेट लिख दूंगी. ठीक, 1 लाख का तो हमारा ये हो गया भैया कैश का बैलेंस. उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक का ओवरड्राफ्ट है बेटा, बैंक का बैलेंस नहीं है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है. तो ये तो हमारी लाइबिलिटी होता है. लाइबिलिटी है या फिर मान लो आप असेट कम हो रखी है, नेगेटिव है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा. ठीक, 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख बैंक में लिख दिया. टू मेक दिस क्लियर वंस मोर. हाँ जी, तो एक बार मेरी बात समझिए फिर से. यहाँ पे हुआ क्या है, हमें ना कैश का बैलेंस दिया गया ओपनिंग बैलेंस 1 लाख. कैश का ओपनिंग बैलेंस था मतलब पहले गले में पड़े हुए थे, इस महीने हमें उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करना है. तो असेट होती है कैश, तो मैंने डेबिट साइड में लिख लिया बैलेंस ब्रॉड डाउन. ठीक, दूसरी तरफ बेटा बैंक का बैलेंस नहीं, बैंक के ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया था. अब आपने 11th में बिजनेस स्टडीज चैप्टर में बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पढ़ा होगा. इट इज वन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन. ठीक है, बाय द बैंक्स. इसमें क्या होता है, आप अपने नेगेटिव बैलेंस लेके जा सकते हो, मतलब जितना बैलेंस आपके अकाउंट में है आप उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर सकते हो. तो अब इसमें नेगेटिव बैलेंस हो गया, असेट कम हो गई है, तो मैंने क्रेडिट पे रिकॉर्ड करा 5 लाख का बैलेंस. कौन सी तारीख को था? 1 अप्रैल को. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, अप्रैल 2 को क्या हुआ है, हमने सेल करे हैं गुड्स.
गुड सेल करे तो कुछ नहीं बोला इन्होंने, तो मैं मान लूंगी कैश में सेल करे हैं, कैश आया होगा कितना बेटा 3,48,000। कैश बड़ा तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। 3,48,000 टू सेल्स, 3,48,000 कैश में लिख रही हूँ बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड। तो मैंने सोच लिया यार कैश में सेल हुई है, नाम तो दे नहीं रखा है, इंसान का नाम दिया होता अगर क्रेडिट पे हुई होती तो। April 3 नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। इस बार भैया गुड्स बेचे तो हैं लेकिन हमें कैश नहीं मिली, चेक मिला है। एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे, सेम डे पे हमने वो चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। सो इन शॉर्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, हमारी एक असेट बैंक नाम की बढ़ गई है। तो 3,36,000 बैंक में लिखने हैं, 3,36,000 बैंक में बढ़ा दिए। किस लिए बढ़ा है बेटा, सेल्स हुई है, कौन सी तारीख को हुई है, 3 तारीख को हुई है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रीमा, रीमा को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, अभी तक तो नाम बता रखा है, नाम तो क्रेडिट होता है। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, उसने चेक के थ्रू पेमेंट करी, तो चेक के थ्रू पेमेंट करी तो हमारे पास तो चेक आया है। अब इसमें ना मेंशन नहीं करा गया कि चेक जमा करा है बैंक में, डिपॉजिट करा है या नहीं। ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया कि बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो मैंने क्या करा था, मैंने तुरंत बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। अब ये वाले ट्रांजैक्शन में ना इन्होंने हमें मेंशन ही नहीं करा कि अभी बैंक में डिपॉजिट हुआ है या नहीं। तो आपको थोड़ा सा ऐसा करना है, फोकस करके एक बार नीचे ट्रांजैक्शन में देख लो, कहीं आगे तो नहीं बोल रखा कि ये चेक जमा हो रहा है, क्योंकि अभी तो चेक आया है तो वो एंट्री तो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। तो सुनो जरा, लिखा है ये रहा भैया, देखो रीमास चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे चेक जमा नहीं हुआ है। April 5 की ट्रांजैक्शन हमें जर्नल प्रॉपर में करके दिखानी पड़ेगी। April 5 चेक दिया है तो चेक्स इन हैंड, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक्स इन हैंड आया। बेटा किस लिए आया, रीमा का नाम लिखूं या सेल्स, सेल्स के लिए, बिकॉज हमने सेल करे हैं उसे गुड्स। कितने के गुड्स सेल करे हैं उसे जी, पूरे 1 लाख के। तो ये ट्रांजैक्शन आ गई जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। अब जिस भी दिन चेक जमा करा जाएगा तब ये मैं चेक जो डेबिट करा है उसे 2 चेक्स इन हैंड करके बैंक में जमा कर दूंगी। इसका रीजन लिखवा दूं मैं तुम्हें दूसरे पेन से। ये हो गया जी डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास चेक आया है या चेक हमारी असेट है, तो आप ये मान लीजिए कि असेट बड़ी है, डेबिट करा। सेल्स क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, ये तो हमारी इनकम है ना सेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, April 6 राम पेड बाय चेक, राम पेड बाय चेक 78,000, राम ने हमें पे करा है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास बैंक में पैसे बढ़े, चेक दिया है उसने। अभी भी चेक कर लो जरा, नीचे दे रखी है इन्फॉर्मेशन कि राम का चेक डिपॉजिट करा है, तो आज चेक्स इन हैंड वाली एंट्री होगी। बेटा राम 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 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब हम मान लेंगे कि बैंक में बैलेंस बढ़ गया है, आज की तारीख पे 78,000 का बैलेंस बढ़ा है, राम ने दिया है। तो April 6 टू राम, बैंक में 78,000 लिखना है। April 6 टू राम, बैंक में 78,000 लिख दिया कि उसने हमें इतने रुपए का चेक दिया, और नीचे कोई डेट नहीं दे रखी थी कि जिस दिन हमने चेक डिपॉजिट करा हो, तो अज्यूम कर लिया कि आज ही चेक जमा हो चुका है, तो मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया डेबिट पे लिखकर। अब इसके साथ इसका एक और चीज बता रखी है बेटा, डिस्काउंट अलाउ करा हमने उसे 2,000 का। जब भी कैश कोई दूसरा हमें देता है तो हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कहाँ होती है, ये तो हमारी जी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होती है। डिस्काउंट अलाउड इज आवर लॉस, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी April 6 को, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू राम्स अकाउंट 2,000, ठीक है। इसका रीजन लिखवाऊं तुम लोगों को, देखो डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारा नुकसान है यार, हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ा। एंड राम कौन है, राम इज द गिवर ऑफ कैश, सो उसने कैश या चेक दिया था हमें, क्रेडिट दी गिवर, ठीक है जी। नेक्स्ट April 7 से पहले रीमा का चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो पहले तो मैं आपको इसकी एंट्री बताना चाहती हूँ, एंट्री करने की तो जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है बैंक हमारी एक असेट है जो बढ़ रही है। तो रीमा की जो अमाउंट थी ना 78,000, नहीं
रीमा की अमाउंट थी 1 लाख, ये बैंक में डिपॉजिट करनी है, तो बैंक में 1 लाख तो बढ़ा दिया, लेकिन बेटा कैसे बढ़ाऊं मैं, यहाँ रीमा का नाम लिखूं, नहीं, ये जरा ये समझने के लिए इधर आते हैं। आपने एंट्री करी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, रीमा तो यहाँ पे भी नहीं आई थी, आज की तारीख में बेटा ये चेक्स इन हैंड जा रहा है बैंक में, मतलब ये एंट्री होगी बैंक को डेबिट करना है टू चेक्स इन हैंड, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, बैंक को छपाओ, टू चेक्स इन हैंड लिखा जाएगा 1 लाख, टू चेक्स इन हैंड लिखेंगे। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करके सुनना फिर से मेरी बात। चेक्स इन हैंड कितने का है, 1 लाख का, कौन सी तारीख में जमा करा है बैंक में, 6 अप्रैल को, 6 तारीख की डेट डाल दी, ठीक है। यहाँ पे ना अगर आपको बाद में आप देखो इस सॉल्यूशन को तो याद रहे, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 अप्रैल का चेक, ठीक है, आज जमा हुआ है इसलिए एंट्री करिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7th में लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम राम, पेड हिम बाय चेक, हम गुड्स परचेज करके लाए हैं तो ऑब्वियसली पैसा दिया होगा, अब पैसे के बदले हमने ऐसे चेक से पेमेंट कर दी, तो इस केस में क्या हुआ, बैंक नाम की एक असेट हमारी कम हो गई, ऑब्वियसली बैंक में से बैलेंस कम हो गया। अगर आप पेटीएम से भी पेमेंट करते हो किसी दुकान पे जाके क्यूआर के थ्रू भी, तो ऑब्वियसली आपके पैसे कम हुए ना, तो असेट कम हो गई, कितने से बेटा 44,800 से पैसे कम हुए हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे 44,800 अप्रैल 7, 44,800 रिकॉर्ड करा, किस चीज के लिए कम हुए हैं ये हमारे, हमने कुछ परचेजेस करी हैं गुड्स राहुल से, राहुल को मारो गोली, जब परचेजेस लिखना है हमें तो परचेज सेल से मतलब है बिजनेस वाले लोगों को, ठीक। नेक्स्ट सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक, दिस इज वेरी इजी, सैलरी पे करी आपने चेक्स के थ्रू पे करी, तो ऑब्वियसली आपके बैंक में से बैलेंस घट गया होगा, एक असेट आपकी कम हो गई होगी, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है, हमारी असेट कम हो रही है, बैंक में से बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय व्हाट नेम, अप्रैल 7 बाय सैलरीज, अप्रैल 7 बाय सैलरीज, क्या अमाउंट है, अमाउंट है जी 2,20,000। कभी भी अमाउंट गलत फिल मत कर देना, अगर आपने एक भी अमाउंट गलत फिल कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो जैसे ये लाइंस डॉटेड ड्रॉन है ना, इससे तो हेल्प मिल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब मैं एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस फॉलो करती थी, मैं हर एक अमाउंट के बाद ऐसे टिक लगाती जाती थी कि हाँ जी ये हो गया, हाँ जी ये हो गया, और कहीं कहीं तो आपको लाइन्स भी नहीं मिलती है, तो वो लाइन ड्रॉ कर लेना कि बिल्कुल गलत ना हो आपका क्वेश्चन, वरना क्या इतना मेहनत भी करोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, आपने लिखा तो सही है, साइड भी सही लिखी है, अमाउंट गलत लिख दिया आपने, तो फिर आपके मार्क्स पूरे डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आओ जी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये तो बैंक और कैश दोनों का ट्रांजैक्शन लग रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रा वाली एंट्री हुई ना, क्या एंट्री बनेगी भैया डिपॉजिटेड इनटू बैंक की, बैंक में जमा करा मैम, तो बैंक तो हो जाएगा डेबिट टू कैश, कैश गया गले में से एंड बैंक में जमा हो गया, कितना 3 लाख, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख 3 लाख, इसकी एंट्री पोस्ट करें, कैसे पोस्ट करते थे आप पहले खुद सोचो बच्चे, हमने बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक का बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ी तो डेबिट में रिकॉर्ड होगी, अब बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ा है, कितने का बैलेंस बढ़ा, सॉरी कितने का बैलेंस बढ़ा है बैंक में, 3 लाख का बैलेंस बढ़ा, तो मैंने बैंक में लिख दिया जी 3 लाख, ठीक है, किसके थ्रू बढ़ा है, कैश के थ्रू बढ़ा है, तो टू कैश बैंक में लिख दिया एंड सी लगा दिया ट्रांजैक्शन में। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या लिखूंगी, हमारा कैश का बैलेंस घटा है तो कैश हमारी क्रेडिट हो जाएगी 3 लाख से, एंड कैश क्यों हमारी कम हुई, बैंक के थ्रू कम हुई, सो बाय बैंक। ये तो हो गया आपका लॉजिक, अभी मैं इसका रट्टा भी बताती हूँ आपको, रुको जरा, अप्रैल 10 सीधा बनाओ जर्नल एंट्री, बैंक टू कैश 3 लाख लिखा है, टू कैश 3 लाख लिख दो बैंक में, कैश लिख रहे हो तो बैंक में लिखना, बैंक लिख रहे हो तो कैश में लिखना, दूसरा बेटा बैंक लिखा है तो ये बाय बैंक कैश में 3 लाख लिख दो, बस इजी। पेन चेंज कर लें जरा,
रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। अच्छा जी, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, असेट हमारी बढ़ गई, तो फिर डेबिट में आएगी। सुरेश ने हमें चेक दिया था 1,28,500 का, बैंक में लिखो सबसे पहले ये अमाउंट 1,28,500 का चेक किसने दिया? सुरेश ने दिया। कौन सी तारीख को दिया है जी? ये दिया है अप्रैल 11। अब इसके साथ और भी कुछ है, हाँ एक छोटू सी ट्रांजैक्शन और है, क्या है देख लेते हैं। इन्होंने लिखा, अब उसने चेक दिया हमने, तो हमने डिस्काउंट भी अलाउ करा है। डिस्काउंट अलाउ तो लॉस होता है, लॉस तो डेबिट होता है, लेकिन ये हमारा तो जर्नल में बनेगा क्योंकि यहाँ पे कैश तो इन्वॉल्व नहीं है। क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1500 का अमाउंट दे रखी है उन्होंने, टू सुरेश 1500। ठीक, चलो डेट भी लिख देते हैं, अप्रैल 11। ठीक है, नेक्स्ट, received from R Kumar a check for the settlement of his account for 1,95,000। इस लाइन का क्या मतलब है? हमने आर कुमार से एक चेक एक्सेप्ट करा जो कि सेटलमेंट में था, मतलब कि उसे हमारे कुछ पैसे देने होंगे। कितने पैसे देने थे बेटा? इतने देने थे, 1,95,000 देने थे। उसने कितने का चेक दिया? उसने दिया 1,87,500 का चेक दिया। मतलब यहाँ कुछ तो डिस्काउंट अलाउ हुआ है हमारी तरफ से, कुछ तो डिस्काउंट अलाउड हुआ है। कितना डिस्काउंट अलाउड हुआ है? 7,500 का। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा। 7,500 का डिस्काउंट है यहाँ पे। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री तो जर्नल में करी जाएगी। अभी पहले हम कैश बुक में एंट्री करें। कहाँ इम्पैक्ट पड़ा? कैश पे या बैंक पे? ये चेक है, चेक रिसीव करा है तो बैंक पे इम्पैक्ट पड़ा है। और ये भी नहीं बोला यार कि चेक जमा करा है या नहीं करा, तो आप नीचे देख लो, कोई बात नहीं। नीचे की ट्रांजैक्शन में कहीं लिखा है क्या डिपॉजिटेड चेक? डिपॉजिटेड नहीं लिखा, आज मान लो कि डिपॉजिट करा है। तो बैंक में इन शॉर्ट 1,87,500 बढ़ाने हैं, 1,87,500 बढ़ाने हैं बैंक में। कौन सी डेट पे बढ़ाने हैं? ये डेट है जी हमारी अप्रैल 15। ठीक है, अब किस व्यक्ति के बढ़ाने हैं, किसका अकाउंट लिखना है? ये आर कुमार का अकाउंट लिखना है, टू आर कुमार। इसने हमें दिए, बैंक में चेक दिया तो हमने जमा कर दिया होगा जब कुछ नहीं बोला है, 1,87,500 का। अब इसकी डिस्काउंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, डिस्काउंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। डिस्काउंट अलाउ करा हमने उसे, ऑब्वियसली व्हेन वी आर टेकिंग द मनी वी विल अलाउ द डिस्काउंट। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। नाम था या कुमार आर था? आर कुमार। कितने का डिस्काउंट है बच्चे? दोनों में अमाउंट में डिफरेंस निकाल लो, जितने का चेक दिया और जितनी अमाउंट उसे देनी थी हमारी, तो वो 7,500 रुपीज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इजी ट्रांजैक्शन है, अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बस मैंने इसलिए करा दिया कि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें ना ओवरड्राफ्ट भी आ गया, वो भी समझा दिया। इसमें ना चेक वाला भी आ गया कि चेक आया और उन्होंने बोला कि डिपॉजिट किया तो क्या ट्रीटमेंट करना है। चेक आया और कहीं बोला ही नहीं है कि डिपॉजिट हुआ या नहीं, तो उसी दिन डिपॉजिट करके दिखा दो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, इसलिए मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन ये और करा दिया। ठीक है, आगे आया बेटा पेड वेजेस इन कैश। कैश में वेजेस पे करी तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? हमारा जो कैश था वो तो कम हो गया, क्रेडिट साइड पे आएगा। कितना? 30,000 आएगा। अप्रैल 18 को 30,000 कैश कम हो गया। किस लिए कम हुआ है बच्चे? वेजेस पे करी है हमने, इसलिए कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस पे करे 5,000 के। अब आप खुद बताओ बेटा, इतना तो दिमाग सब लगा सकते हैं कि बैंक के चार्जेस है तो बैंक हमारे पास दुकान पे तो लेने आएगा नहीं जी अपने चार्जेस दीजिए। वो तो ऑब्वियसली हमारे खाते में या अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वहां से डिडक्ट कर लेगा, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा इस केस में, मतलब क्रेडिट साइड पे चीजें आएंगी। क्रेडिट पे 5,000 लिखना है, अप्रैल 20 बाय बैंक चार्जेस, क्रेडिट पे 5,000 ही है ना? हाँ जी, 5,000। ठीक है, क्या हुआ? बैंक बैलेंस कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने चार्जेस डिडक्ट करे बैंक ने, तो माइनस वाली साइड क्रेडिट साइड होती है, वहां पे रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक।
कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक एंड कैश आर इन्वॉल्व्ड, क्या एंट्री बनेगी बताओ? विड्रीव करा है बैंक से, मतलब गले में पैसे आए, बैंक से कम हो गए, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगी 1 लाख से। आप कैसे पोस्टिंग करते हैं? टू बैंक बाय कैश, टू बैंक 22 टू बैंक, कैश में लिख दो 1 लाख, और 22 बाय कैश बैंक में लिख दो 1 लाख। ठीक है, चलो जी ये भी इजी था। अच्छा सीसी लगाना भूल गई जी, कॉन्ट्रा एंड जी कॉन्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पेन बदल लें, पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ करी अमाउंट, तो ये तो ड्राइंग्स हुई, हाँ जी ड्राइंग्स हुई, तो ड्राइंग्स के लिए बैंक से कम हुआ बैंक का बैलेंस, तो बेटा क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे लिखना है 1.2 लाख लिखना है, इतना तो क्लियर हो गया। अप्रैल 22 को, 22 अप्रैल को क्रेडिट साइड पे 1.2 लाख लिखना है। क्यों लिखना है? हमने पर्सनल अपनी ड्राइंग्स करी हैं, तो हम ड्राइंग्स का अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1,20,000 सही देख रही हूँ ना मैं फिगर? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, चेक से पे करा, तो फिर से बैंक बैलेंस कम हो गया, कितना? 31,500 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो डेट अप्रैल 25, अमाउंट 31,500, 31,500। क्या करा है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है, सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लिख सकते हो आप, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, issued a check to Sudha as advance for purchase of house for Goodman। Oh wow, ये तो बड़ा अच्छा ट्रांजैक्शन है जी, ये मेरे लिए हीरो ऑफ द क्वेश्चन है। सुनो जरा, मतलब कह रहे हैं एक इशू करा चेक, मतलब बैंक से अपना चेक भैया निकाला, भैया चेक बुक में नाम लिखा, सुधा को दे दिया। क्यों दिया? उसे कहा लो रखो ये चेक, ये एडवांस है। क्यों एडवांस है? गुरमान जो ये बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर है, ये अपना घर बनवा रहे हैं, उसने अपने घर बनवाने के लिए चेक दिया है सुधा को। अब माइट भी पॉसिबल सुधा कोई इंटीरियर डिजाइनर हो या कुछ भी आर्किटेक्ट हो, तो उसके लिए उसने पैसे दिए हैं। तो ये तो भैया हमारी ड्रॉइंग्स हुई, एंड ड्रॉइंग्स की वजह से हुआ क्या बेटा? ड्रॉइंग्स की वजह से बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे 2 लाख रुपए आएंगे अप्रैल 25 को। अप्रैल 25 को ये हमारी ड्रॉइंग्स हुई है, क्योंकि उसने अपने घर के लिए करी है, घर के लिए चेक दिया है सुधा को। ठीक है, कितने रुपए का चेक दिया है? देखो चेक दिया है जी पूरा 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख हमारे बैंक में से कम हो गए। एक तो वैसे ही नेगेटिव बैलेंस चल रहा है बैंक का, हमने देखा था जब क्वेश्चन शुरू करा था कि हमारा नेगेटिव बैलेंस है, मतलब बैंक का ओवरड्राफ्ट है 5 लाख रुपीस का। और आप देख रहे होगे पूरे क्वेश्चन में इसने ना कैश की ट्रांजैक्शन बहुत कम करी है, और जस्ट बिकॉज इसे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली हुई है कि भाई नेगेटिव में बैलेंस ले जा सकते हो, तो ये धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सारी बैंक से। नेगेटिव बैलेंस जाए जा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है, करे जा रहा है। बाकी हाँ ये बात है कि बहुत सारे कस्टमर्स ने चेक के थ्रू पैसे दिए हैं, तो उसके खाते में पैसे बढ़ भी रहे हैं। चलो जी आगे देखें। मेरे लिए ये पॉइंट सबसे अच्छा था अभी तक का पूरे क्वेश्चन में, वरना क्वेश्चन में कुछ मजा सा नहीं था। यहाँ पे बच्चा जरूर गलत कर सकता है कुछ ना कुछ। 30 अप्रैल क्या है बेटा? बैंक ने कलेक्ट करा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कभी कभार कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, अब उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपनी कोई आपके पास चल के तो आएगी नहीं जी पैसे ले लो पैसे ले लो पैसे ले लो। वो लोग एक मेंटेन करते हैं रजिस्टर जिसमें सबका अकाउंट नंबर लिखा होता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा वो आपके अकाउंट में उस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। ठीक है, अब उस अमाउंट को बढ़ा देंगे, मतलब 15,000 रुपए आपके बैंक में आए हैं। बैंक में असेट बढ़ी है बेटा, डेबिट साइड पे 15,000 आए हैं 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को 15,000 रुपए आपके बैंक में आए हैं। किस चीज के आए? दिस इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म? हाँ जी हो गया खत्म। अब बैलेंस कर लें। हाँ जी, ब्लैक पेन ले लेती हूँ, अभी तक मैंने ब्लैक से तभी कुछ नहीं लिखा, अब थोड़ा क्लियरली काम कर लेंगे। सबसे पहले कैश पे आना, ग्रेटर टोटल लिखना है।
अभी तो मैं क्वेश्चन देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है ग्रेटर टोटल डेबिट का ही होगा, यहाँ मुझे साफ लग रहा है कि डेबिट का ग्रेटर टोटल है 5,48,000, 5,48,000, ठीक है, यही ग्रेटर टोटल है। अब आप कहोगे मैम ये तीनों प्लस करके तो 5,48,000 आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिट साइड प्लस करके 5,80,000 नहीं आ रहा। सही बात है, तो आपका नहीं आ रहा ना, जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है वो आप यहाँ लिख दीजिए, वो 30 अप्रैल को आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा, है ना, सिंपल। तो 5,48,000 में से माइनस करो जी ये 3,30,000, गलत कर दिया मैंने कुछ, 3,30,000 माइनस करो, आपका बैलेंस क्या आ रहा है 2,18,000, मेरा भी बैलेंस यही आ रहा है 2,18,000, मैच हो गया, सब सही है, ठीक है। ऐसे ही बैंक का करते हैं, बैंक का भी ग्रेटर टोटल लिखना है। अब बैंक में थोड़ी ज्यादा फिगर्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, कहाँ से शुरू करें कहाँ से शुरू नहीं करें, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करो। आप सीधा एक ही रूल रखो, हमेशा डेबिट से शुरू करो। आप ना डेबिट का सबका प्लस करो, ठीक है, इसमें से एक तो टोटल पता चल जाएगा, वो आप रफ में लिख लेना। डेबिट का प्लस करके माइनस करना क्रेडिट वाली साइड। अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो मतलब आपका पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव फिगर आती है तो मतलब आपका नेगेटिव बैलेंस है। अब मैं आपको बताऊंगी फिर वो कैसे चीजें लिखी जाएंगी, ठीक। तो अभी मैं फिलहाल डेबिट साइड का टोटल कर रही हूँ, 3,36,000 प्लस 78,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,28,500 प्लस 1,87,500 प्लस 15,000, ये आ गया हमारा 11,45,000। मैं अपनी शीट पे लिख रही हूँ अलग से, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। डेबिट का टोटल आया है बेटा 11,45,000, ठीक है, 11,45,000 लिख लो तुम लोग भी, ठीक। क्रेडिट का टोटल करूं, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5 लाख प्लस 44,800 प्लस 2,28,000 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख प्लस 1.2 लाख प्लस 31500 प्लस 2 लाख। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 12,21,300, 12,21,300 रुपीज क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, यहीं से ही दिमाग लगा लो। असेट होती है डेबिट बैलेंस वाली, डेबिट का बैलेंस कम है, क्रेडिट का ज्यादा है, नेगेटिव बैलेंस आएगा, पक्की बात है। ग्रेटर टोटल तो बेटा क्रेडिट साइड का है 12,21,300 रुपए, 12,21,300 रुपए, ठीक है। क्रेडिट का ग्रेटर टोटल है, मतलब क्रेडिट की सारी चीजों को अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो यही टोटल आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ नहीं आनी। लेकिन मैं इन सारी ही चीजों को अगर प्लस कर रही हूँ तो मेरा बैलेंस पूरा नहीं बैठ रहा है, मतलब यहाँ कोई अमाउंट आएगी जिसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन के नाम से 30 तारीख को। क्या बैलेंस आ रही है वो अमाउंट जो टोटल है 12,21,300 को माइनस कर लो डेबिट 11,45,000, 76,300, दिस इज द अमाउंट जो मेरी भी आ रही है 76,300। यू मे चेक, ये सब प्लस करिए आप, बैलेंसिंग फिगर आपकी यही निकलेगी, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन तो हुआ समाप्त और हमने इसका जर्नल प्रॉपर भी देख लिया। जर्नल प्रॉपर में टोटल 4 ट्रांजैक्शन आई, कौन कौन सी आई एक बार बताऊं। अप्रैल 5 में देखो बच्चे, ये अप्रैल 5 में, ये तो अप्रैल 6 में आया है, हाँ चेक रिसीव हुआ था रीमा का, तब एंट्री करी थी हमने। अप्रैल 6 में डिस्काउंट अलाउड का ट्रांजैक्शन आया हमारा। उसके बाद जी ये अप्रैल 11 का ट्रांजैक्शन आया हमारा। उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन आया है, अप्रैल 15 का ट्रांजैक्शन आया, ये वाला। इसमें भी यही था, इन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि डिस्काउंट है, बट हमें ऐसे बोल दिया कि इतने पेमेंट करनी थी और इसने इतने का चेक दिया, तो हमें ऑटोमेटिकली दिमाग लगाना पड़ा कि यार मतलब हमने डिस्काउंट अलाउ करा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया है पूरा, एंड मैं आपको इसका लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में पूरे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो भी इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करने वाले हैं पेटी कैश बुक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर। चलो बाय, टेक केयर।